कानून क्या कहता है मुकम्मल घर में आज का हमारा सेगमेंट है कानून क्या कहता है और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। अब ये क्या है और इसके बारे में जो है वो हम सारी तफसीलात जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट जो आए हैं हमारे पास मौजूद राना आसिफ हबीब साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं इनिशिएटर एट ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के और फॉर्मर को फाउंडर हैं इंटरफेथ पीस कमीशन इंटरनेशनल के। राना साहब, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आखिर ये है क्या चीज़? जी बिल्कुल, देखें इसके नाम से ही वाज़ह है कि ये कानून जो है गैर कानूनी तौर पर किसी की जो है गैर मनकूला यानी प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा अगर कोई करता है और किसी को बेदखल करता है उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। या उसको लैंड ग्रैबिंग करता है हम्म। या उस पे कंट्रोल हासिल करता है, तो उसके खिलाफ ये कानून जो है ये एक रेमेडी है। सही है। और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है हम्म। इसको चलाया जाता है इसको। और जो असल मालिक होता है, जो टाइटल ओनर होता है, हम्म। उसको उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कब्ज़ा जो है और उसका कंट्रोल जो है वो वापस अदालत के ज़रिए कानूनी कार्रवाई के ज़रिए उसको दिलाया जाता है। सही है। और ये वो रेमेडी है कि जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर स्पीडी जस्टिस सिस्टम के लिए लाई गई थी, ठीक जो है। कि 6 जुलाई 2005 को ये कानून जो है इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसको नाफ़िज़ुल अमल किया गया था। ठीक है। और उसके बाद इसमें वो इस कानून की जो खूबसूरती ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट आप कंप्लेन करते हैं, जो सेशन ट्रायल है इसका, अच्छा। और सेशन कोर्ट में आप जाके इसको डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं। सही। और फिर वो कंप्लेन जो है उसमें जो वहाँ के जो इस्तग़ासा जो आपकी होती है, उसमें जज की जो सवाबदीद है कि वो इसके ऊपर इंक्वायरी करता है, करवाता है और इंस्पेक्शन करवा और इन्वेस्टिगेशन कराता है। हम्म। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस के ज़रिए, और जो इंक्वायरी है वो तहसीलदार या जो प्रॉपर्टी के या जायदाद के जो कागज़ात को वेरीफ़ाई करती है अथॉरिटी, वो तहसीलदार के ज़रिए इंक्वायरी कराता है। सही है। और इसका ट्रायल बिल्कुल क्रिमिनल ट्रायल की तरह ट्रायल है। अच्छा। मगर पहले जो जज की जवाबदीद है कि वो इसमें कॉग्निज़ेबल ले कि ये काबिल दस्तअंदाज़ी है या नहीं है ना। तो ये इसके अंदर है कि वो जज की बहुत ज़्यादा इसमें सवाबदीद जो है रखी गई है। ठीक है। और ये वो कानून है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे वकील हज़रात या कोई भी एडजमेंट यानी इसको टाल नहीं सकता और इसको ताख़ीरी हरबे भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। सिर्फ़ अगर बशर्ते कि ज़रूरत कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर 7 दिन के अंदर-अंदर जो है एडजमेंट 7 दिन के अलावा नहीं ली जा सकती। सही। और इसमें सख्त से सख्त सज़ाएँ रखी गई हैं, 10 साल तक सज़ा रखी गई है अगर सेक्शन 3 की अच्छा। वायलेशन होती है। यानी सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी शख्स को डिस्पोजेस करना, उसकी ग्रैबिंग करना यानी लैंड ग्रैबिंग है, और कंट्रोल प्रॉपर्टी का हासिल करना। अगर तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ की वायलेशन होती है, जी। तो फिर तो 10 साल की सज़ा है। ठीक है। और इसके साथ-साथ जो अगर इसके अलावा किसी तरीके से काबिज़ हुआ जाता है, तो फिर सेक्शन 7 से उसके तहत जो है फिर जो है 3 साल की जो है सज़ा है। अच्छा, अच्छा। तो ये मुख्तलिफ सज़ाएँ इसके अंदर रखी गई हैं। सही। और इसके अलावा कंपनसेशन भी रखा है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड और सीआरपीसी के 544 ए के तहत कंपनसेशन भी रखा गया है सही। कि उसको माली तौर पर अगर ज़हनी कोई इंजरी पहुँचती है मालिक को जिसकी जगह पर कब्ज़ा होता है, तो उसको उसका कंपनसेशन भी दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो राना साहब ये बताइएगा कि ये 2005 में कहीं जाके ये ख़्याल क्यों आया और इसके पीछे क्या वजूहात थी कि ये एक्ट जो है वो बनाया गया? असल में ये जो एक पूरा इसका सिनेरियो है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जब सिविल लिटिगेशन चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा वक़्त ले लेती हैं। बाद दफ़ा इंसान के मरने के बाद उसके हक़ में फ़ैसला होता है। बिल्कुल सही बात तो है। सिविल लिटिगेशन में कि कब्ज़ा माफ़िया, लैंड माफ़िया जो था, उसका 2005 से पहले आपने देखा है कि कराची ने सन 1980 के बाद जो है, और पूरे पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट और कब्ज़ा माफ़िया ने लोगों की ज़मीनों से लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया था। और वो केसेस जो है स्टे ऑर्डर के सहारे लंबे चलते थे, सही। और वो स्टे ऑर्डर जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। ठीक है। और उस वक़्त तक वो प्रॉपर्टी 50 बार बिक चुकी होती थी। तो इसके लिए ये एक ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है ये कानून जो है 2005 में इसको नाफ़िज़ुल अमल किया गया, ताकि लोगों को जो है स्पीडी जस्टिस मिले
सही। और जो काबजी हैं, लैंड माफिया हैं, जो कब्जा का माफिया हैं और जो लोगों को खैर कानून तक बेदखल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पे की जाए। सही। तो इसके जो है वो मज़ीद क्या-क्या लीगल लवाज़मात हैं, हम ये जानेंगे राना आसिफ हबीब साहब से, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है। बात कर रहे हैं हम इल्लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट 2005 की। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट अनीला रज़ाक। सुनते रहिए।